हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बाय हब्बा मनु सिंघानिया। तो बच्चा पाठी, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th बिहार बोर्ड बायोलॉजी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2023 में जो बोर्ड एग्जाम जो होने वाले हैं, जिसमें जो पूछे जाएंगे वही क्वेश्चंस को आज क्या करेंगे हम लोग समझेंगे। हम लोगों ने इससे पहले क्लास 10th का देखा था स्टार क्लास में, और आज हम लोग देखने वाले हैं क्या क्लास 12th का बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज भी है जो नए नए क्वेश्चंस लेकर के आए हैं उसको है जो क्या करेंगे आगे हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो आप लोग जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें कि वीडियो का सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्या करें इसका लाभ उठा सके। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या पूछा गया है जो ध्यान दीजिए। इसमें पूछ रहा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वर्डिंग। वर्डिंग क्या होता है? वर्डिंग का हिंदी होता है नवोदित, जिसको बोलते हैं। ये किस से है? द प्लांट से है। ठीक है, प्लांट से ये रिलेटेड है क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप लोग पढ़े होंगे सेक्सुअल फ्लावर जो है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, उसमें हम लोग पढ़े थे वर्डिंग। ठीक है, तो देखिए व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बर्डिंग। बर्डिंग क्या होता है? अब क्या बोल रहा है, राइट विथ एग्जाम्पल, किससे एग्जाम्पल के साथ लिखने के लिए बोल रहा है। आंसर देखिए क्या लिखा गया बर्डिंग का। द बर्डिंग है जो क्या है, एक प्रोसेस है। बर्डिंग इज ए प्रोसेस इन विच ए डॉटर्स इंडिविजुअल इज फॉर्म्ड फ्रॉम क्या है, ए स्मॉल प्रोजेक्शंस। द वर्ड्स आप लोग देखते होंगे, बर्ड किसको बोलते हैं? जो बर्डिंग जो होता है, जो जैसे आप प्लांट किसी भी प्लांट में आप देखते होंगे छोटे छोटे जो स्मॉल प्रोजेक्शन, जो छोटे छोटे बर्ड्स है जो निकलने मतलब एराइजिंग होने स्टार्ट हुए कहाँ, पेरेंट्स बॉडी में। इट और जैसे क्या चीज़ में, ईस्ट हो गया, सेकंड हाइड्रा, ईटीसी, ये सब में। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, बर्डिंग। इसमें क्या, बर्डिंग एक प्रकार का क्या लैंगिक प्रजनन है। क्या है? लैंगिक प्रजनन है, जिसमें क्या है, जिसमें जीव के शरीर पर एक विशिष्ट स्थान पर क्या है, कोशिकाओं का क्या निरंतर क्या है, पुनः क्या है, क्या पुनर्जनन होता है। एक कली उस स्थान पर एक क्या है, ऑटो ग्रोथ के रूप में बढ़ती है। ठीक है, जैसे आपको इसका एग्जाम्पल बताया गया, जिसको बोलते हैं उदाहरण, क्या हाइड्रा हो गया, ईस्ट हो गया, सेकंड हो गया, ये सब क्या है, एग्जाम्पल है। तो किस प्रकार से होता है, तो बर्डिंग एक प्रकार का क्या अलैंगिक प्रजनन है, जिसमें जीवों के शरीर पर एक विशिष्ट स्थान पर कोशिका का क्या है, निरंतर प्रजनन होता है। ठीक है, पुनर्जनन होता है। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर इसका, अब इसमें और पूछ रहा था क्या, अब कितने टाइप्स के होते हैं ये भी बताया गया है कि बर्डिंग है जो दो टाइप्स के होते हैं, एक्सोजीनस बर्डिंग होता है और इंडोजीनस बर्डिंग होता है। क्या? इंडोजीनस बर्डिंग होता है। तो एक्सोजीनस बर्डिंग क्या होता है वो भी लिखा गया आपको डिफिनीशन। तो देखिए एक्सोजीनस बर्डिंग इज ए टाइप ऑफ है, क्या है, टाइप ऑफ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसमें क्या ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो शो करता है, शो बाय सर्टेन लिविंग ऑर्गेनिज्म। और इंडोजीनस में है जो क्या है, इसमें है जो इंडोजीनियस बर्डिंग इज द प्रोसेस व्हेन, जब क्या बर्ड्स डेवलप्ड इनसाइड द, कहाँ है जो डेवलप्ड होता है, इनसाइड द पेरेंट्स बॉडी। ठीक है, तो ये है हमारा इंडोजीनस। चलिए अब आगे बढ़िए, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। टू नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रेडिएशन, क्या रेडिएशन पॉल्यूशन ऑन ह्यूमंस। तो ये जो क्या है, जो रेडिएशन पॉल्यूशन जो होता है, तो मतलब ह्यूमंस पर तो उससे क्या इफेक्ट होता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो हम लोग चलिए इसको समझते हैं। The radiation pollution thinning of a ozone shield result in a increase, क्या बढ़ता है, increase in the ultraviolet बी रेडिएशन। कौन सा? अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशंस रीचिंग कहाँ पहुँचता है, तो इन रीचिंग द अर्थ सरफेस, कहाँ, तो रीचिंग द अर्थ सरफेस। ठीक है, भूमि के सतह पे। द इंक्रीज, और क्या होता है, बढ़ता है, तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन इंक्रीज द इंसिडेंस ऑफ ए कैटरैक्ट, कैटरैक्ट एक डिजीज होता है, एंड स्किन कैंसर होता है। ये सब है जो इफेक्ट्स होते हैं ह्यूमंस बींग्स को। ठीक है, बीमारियां उत्पन्न होती है इससे। फिर है दीज आल्सो, डीज क्या है,
डिमिनिश द ए फंक्शनिंग्स ऑफ या इम्यून सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बींग्स और इनहिबिटेंट मतलब कमजोर होता है। और रेट ऑफ क्या, द रेट ऑफ ए फोटोसिंथेसिस इन द मोस्ट ऑफ ए क्या फाइटोप्लैंक्टन जो होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे रेडिएशन अल्ट्रावायलेट रे है, जो रेडिएशन मतलब नीचे जो अर्थ पे पहुंचता है तो उससे क्या स्क्रीन कैंसर हो सकते हैं, अदर्स बीमारियां है जो उत्पन्न हो सकते हैं। और इसमें है जो ह्यूमन बींग्स का इम्यून सिस्टम है जो क्या होता है कमज़ोर हो जाता है, मतलब सही से फंक्शन काम नहीं कर पाता है, ठीक है, सही से फंक्शन नहीं कर पाता। तो और इसमें क्या है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो पाता है बढ़िया से। चलिए अब 3 नंबर क्वेश्चन है जो हम लोग देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, ध्यान दीजिए। पूछ रहा है कि व्हाट इज ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस किसको, टीवी को फुल फॉर्म क्या कहते हैं, ट्यूबरक्लोसिस, जिसको टीवी बोलते हैं। तो ये क्या होता है इसको समझते हैं। ट्यूबरक्लोसिस फॉर व्हिच बैक्टीरिया इज मतलब किस बैक्टीरिया के कारण है जो ट्यूबरक्लोसिस होता है, ठीक है वो। और इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, राइट अबाउट इट्स कंट्रोल, इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं उसके बारे में भी समझना है, ठीक है। देखिए तो ट्यूबरक्लोसिस इज पोट क्या है, पोटेंशियली सीरियस इन्फेक्शियस, क्या सीरियस इन्फेक्शियस डिजीज है, क्या इन्फेक्शन के द्वारा होता है, इन्फेक्ट होता है। तो क्या है डिजीज है डैट मेनली इफेक्ट्स, कहाँ इफेक्ट्स करता है तो इफेक्ट्स द लंग्स, कहाँ पर, लंग्स फेफड़ा पर। द बैक्टीरिया दैट कॉज ट्यूबरक्लोसिस स्प्रेड क्या चीज़ के द्वारा, तो बैक्टीरिया के द्वारा ही कॉज होता है, ठीक है, फैलता है जो ट्यूबरक्लोसिस और स्प्रेड मतलब फैलता है कहाँ, पर्सन, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को थ्रू द टीनी ड्रॉपलेट्स, जो छोटे छोटे जो ड्रॉपलेट्स होते हैं रिलीज करते हैं कहाँ से, अगर कोई छींकता हो स्नीजिंग जिसको कफ है, और जो छींकता है जिससे क्या चीज़ एयर में है जो एयर के द्वारा है जो कहाँ स्प्रेड मतलब फैलता है, ठीक है, टीनी ड्रॉपलेट्स रिलीज इनटू द एयर, जैसे कफ हो गया एंड स्नीज ये सब, ठीक है। इसी कारण से एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक फैलता है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ट्यूबरक्लोसिस किस बैक्टीरिया के कारण होता है, ठीक है। तो ट्यूबरक्लोसिस इज कॉज्ड बाय ए बैक्टीरियम, जिसे हम क्या कहते हैं, मायोबैक्टीरियम, क्या है जिससे क्या होता है ट्यूबरक्लोसिस होता है। जो ट्यूबरक्लोसिस किससे होता है तो कौन से बैक्टीरिया के कॉजिंग के कारण होता है, तो कॉज्ड बाय मायोबैक्टीरियम, ठीक है, मायोबैक्टीरियम के कारण ट्यूबरक्लोसिस होता है। अब देखिए इसका प्रिवेंशन किस प्रकार से करना चाहिए, कैसे इसका क्योर करेंगे कि मतलब ना फैले ज़्यादा, तो किस प्रकार से इसको मतलब इफेक्ट होने से बचना चाहिए। तो देखिए इसका एक इंजेक्शन है जिसे हम बोलते हैं बीसीजी, जिसका फुल फॉर्म द बैसिले कैलमेट ग्यूरिन, जो क्या होता है वो उसका जो वैक्सीनेशन वैक्सीन है जो लेने पर क्या होता है ट्यूबरक्लोसिस डिजीज नहीं होता है, ठीक है। तब बीसीजी इज ए वैक्सीन फॉर किस चीज़ के लिए है तो ट्यूबरक्लोसिस डिजीज के लिए। तो इसको क्या है इंजेक्ट किया जाता है, द पेशेंट शुड लाइव, और क्या चीज़ जो पेशेंट जो भी हैं जो इन्फेक्टेड हैं उनको कहाँ रहना चाहिए तो शुड लाइव इन कहाँ फ्रेश एयर में, मतलब जो साफ जहाँ पर हवा है फ्रेश एयर है वहाँ पर। एंड कीप हिमसेल्फ अवे फ्रॉम द डर्टी थिंग से मतलब बचना चाहिए। ही शुड ड्रिंक, और उन्हें क्या फ्रेश पानी पीना चाहिए, ठीक है, फ्रेश वाटर्स। और स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड अदर एंटीबायोटिक्स आर प्रॉपर मेडिसिन, ये टीबी में है जो क्या करना चाहिए तो यूज करना चाहिए, ठीक है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर, क्या बढ़ते हैं आगे 4 नंबर क्वेश्चन की ओर और समझते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है जो ध्यान दीजिए। पूछ रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीन रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में हरित क्रांति, हरित क्रांति क्या होता है उसके बारे में समझते हैं, ठीक है। तो ग्रीन रिवोल्यूशन क्या होता है जो ध्यान दीजिए। हरित क्रांति है जो क्या भारत की नई कृषि नीति सन कब आया था तो 1967 में, 1967 में से लेकर 1968 में लागू की गई थी, जिसमें अधिक उपज देने वाला बीजों का क्या बोया गया तथा कृषि की नई तकनीकों का प्रयोग किया गया, जिससे क्या फसल उत्पादन में क्या तीव्र वृद्धि हुई। इसे हम क्या कहते हैं हरित क्रांति कहा जा सकता है। अब हम लोग इसको समझते हैं आपको क्या लिखा गया है। ग्रीन रेवोल्यूशन रिफेयर्स टू द सब्सटेंशियल्स इंक्रीज द क्या चीज़, वही ना जो प्रोडक्शन किस चीज़ का बढ़ाया गया तो उपज करने वाले जो बीजों का जो बो करके क्या प्रोडक्शन ऑफ ए फूड ग्रेन्स रिजल्टिंग फॉर यूज ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटी, मतलब अच्छे वेराइटी के सीड्स, ठीक है, मतलब अधिक उपज देने वाला बीजों का हुआ था। एंड इंक्रीज्ड यूजेज एंड द इंक्रीज्ड यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स,
क्या फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड, खाद खारी जिसको बोलते हैं, और इरिगेशन फैसिलिटीज़ को, ये सबको बढ़ाया गया। तो इसमें क्या आपको मैंने यही नहीं बताया कि कब से कब क्या है, तो भारत की जो नई कृषि नीति जब आई थी, कब आई थी, तो 1900, आप लोग अगर लिखना, जो बच्चे हिंदी में लिखना चाहते हैं वो हिंदी में लिख सकते हैं, जो बच्चे इंग्लिश में लिखना चाहते हैं वो इंग्लिश में लिख सकते हैं। हम इसलिए आपको हिंदी इंग्लिश दोनों बतला रहे हैं। तो भारत की जो नई कृषि नीति थी, जो कब 1967 से 1968 में लागू की गई, जिसमें क्या अधिक उपज देने वाली जो बीजों को क्या है बोया गया, तथा कृषि की नई तकनीकों का प्रयोग किया गया, उस जिससे क्या फसल उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई, उस इसे ही हम क्या कहते हैं, हरित क्रांति कहते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ आपको यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है कि ग्रीन रेवोल्यूशन रिफेयर्स टू ए सबस्टेंशियल इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ ए फूड ग्रेन्स रिजल्टिंग फ्रॉम्स द यूज ऑफ, क्या मतलब हाई वैरायटी के जो सीड्स हैं उनका यूज किया गया, क्या चीज़ इंक्रीज, और क्या इंक्रीज यूज ऑफ ए फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड और इरिगेशन फैसिलिटीज़। ठीक है, तो हम लोगों ने समझा कि हरित क्रांति क्या होता है, जिसे हम क्या ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशंस के बारे में हम लोगों ने समझा कि कब लागू किया गया था और क्या है इसमें ग्रीन रेवोल्यूशंस में। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चंस की ओर। 5 नंबर क्वेश्चंस ध्यान दीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि व्हाट डू यू नो अबाउट भोपाल गैस ट्रेजेडी। भोपाल गैस ट्रेजेडी क्या है, तो इसका आंसर देखिए, भोपाल गैस ट्रेजेडी क्या है। तो आंसर लिखा हुआ कि भोपाल गैस डिजास्टर जो हुआ था, कहाँ हुआ था, भोपाल में। तो भोपाल गैस डिजास्टर अकर्स व्हेन अबाउट द 45 टन्स ऑफ द गैस, जो कौन था, मिथाइल आइसोसाइनेट एक्सप्रेस्ड फ्रॉम्स द प्लांट ऑन बाय ए सब सिडरी ऑफ द एस, क्या है, यूएस बेस्ड यूनियन कार्बाइड कॉपरेशंस, इन क्या है, इन्वेस्टिगेशंस लेटर्स एस्टेब्लिश द सबस्टैंडर्ड ऑपरेटिंग्स एंड सेफ्टी प्रोड्यूसर्स एट द अनस्टाफेड प्लांट्स हैड लीड टू कैटोस्फेयर। देखिए, तो भोपाल गैस ट्रेजेडी जिसको बोलते हैं, जिसको भोपाल गैस कांड, यह जो त्रासदी जो हुआ था, क्या है, जो स्थित यूनियन कार्बाइड नामक एक कंपनी है, कारखाना है, जहां पर एक जहरीली गैस का क्या चीज़ हुआ था, रिसाव हुआ था। ठीक है, जो लीक कर गया था, रिसाव हुआ था, जिसमें कितने, लगभग 15,000 से अधिक लोगों की जानें गई थी। कितना, और इस यहाँ कितना जो उसका जो रिसाव हुआ था, तो 45 टन ऑफ द गैस मिथाइल आइसोसाइनेट का हुआ था रिसाव। ठीक है, और कितना है जो लगभग यहाँ पर आदमी मरे गए थे, 15,000 के आस अधिक, क्या है, 15,000 से अधिक लोगों की जान गई थी। बहुत सारे लोग अनेक तरह के शारीरिक अपंगता से लेकर के अंधेपन के शिकार हो गए थे। ठीक है, तो किस चीज़ का कंपनी था, तो आप लोग इतना ध्यान में रखिए कि भोपाल स्थित ये क्या है, यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी था, जहाँ से क्या एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, जिसमें और कितना हुआ था, तो 45 टन के आसपास, और उसे हम क्या कहते हैं, मिथाइल आइसोसाइनाइट हुआ था। और वहाँ पर कितने आदमी हैं जो मारे जा चुके थे, तो उसके कारण तब 15,000 से अधिक लोगों की जानें चली गई थी। ठीक है, ये भोपाल गैस ट्रेजेडी से। ठीक है, तो आप लोग कितना टोटल आज 5 क्वेश्चन है जो बतलाए गए हैं, हम लोग इसी तरीके से 5 क्वेश्चन है जो आज जितने भी थे लॉन्ग क्वेश्चन थे, आप लोग को जितने भी क्वेश्चन आप लोग को दिए जा रहे हैं अच्छे तरीके से है जो पढ़िए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नए क्वेश्चन के साथ, नए लेक्चर में। बाय, सी यू सून।